नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल अजीत जी के सेंटर पर। दोस्तों, इससे पहले हमने अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा, यहाँ तक कि ग्रीनविच रेखा यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा के बारे में जाना था। हमने बताया था कि ग्लोब या पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। इन्हीं अक्षांश रेखाओं में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। यही रेखा संपूर्ण पृथ्वी को 2 गोलार्धों, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने का काम करता है। इसके पश्चात हमने देशांतर रेखाओं पर परिचर्चा की थी। हमने बताया था कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखा कहलाती हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो कि लंदन स्थित ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरता है, जिसे कि ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है, संपूर्ण पृथ्वी को 2 बराबर भागों, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में बांटता है। दोस्तों, देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा के आधार पर ही आज हम अपने भारत, अपने देश के विस्तार के बारे में जानेंगे। पहले तो ये जानेंगे कि अपना देश भारत, इंडिया, किस महाद्वीप में स्थित है और किस गोलार्ध में स्थित है, इसका अक्षांशी विस्तार और देशांतरी विस्तार कितना है। तो आइए भारत की भौगोलिक अवस्थिति के बारे में जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि ये दिख रहा है, ये क्या है? ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा संपूर्ण पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे कि हम ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं, संपूर्ण पृथ्वी को पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में बांटता है। यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा के इस साइड वाले भाग को पूर्वी भाग और इस साइड वाले भाग को, पीछे साइड वाले भाग को पश्चिमी भाग कहते हैं। और अपना भारत कहाँ स्थित है? देख रहे हैं हम कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में अपना भारत स्थित है। ये अपना भारत है, मतलब अपना भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा, ग्रीनविच रेखा की बात करें तो इस रेखा के पूरब में अपना भारत देश स्थित है। तो स्पष्ट है कि अपना भारत वैश्विक मानचित्र के पटल पर या वैश्विक पटल पर उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। देखिए, हमने कहा था कि अक्षांश रेखाएं, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। चलिए, हमने कहा था कि अक्षांश रेखा 1-1 डिग्री के अंतराल में खींची जाती है। यानी कि अक्षांश रेखा 1-1 डिग्री के अंतराल में खींची गई होती है। जैसे कि ये 0 डिग्री हो गया, यहाँ पर 1 डिग्री, यहाँ पर 2 डिग्री, यहाँ पर 3 डिग्री, ऐसे बढ़ता जाएगा, यहाँ तक जाएगा 90 डिग्री तक। ठीक। तो अपने भारत का विस्तार कहाँ से शुरू होता है? अक्षांशी विस्तार। तो जैसे जैसे हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे बढ़ते जाएंगे ऊपर, तो पाएंगे कि जैसे ही 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश रेखा आता है, जैसे ही 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश रेखा आता है, वहीं से अपने भारत देश का विस्तार शुरू हो जाता है। तो अपने भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। कहाँ तक है? 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशी विस्तार है। इसके बाद भारत का देशांतरी विस्तार जानेंगे। तो भारत का देशांतरी विस्तार देशांतर रेखाओं पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? देशांतर रेखाओं पर आधारित होता है। अक्षांश रेखा की तरह ही देशांतर रेखा भी 1-1 डिग्री के अंतराल में खींची गई होती है।
तो 0 डिग्री देशांतर रेखा के इधर जैसे ए हो जाएगा 1 डिग्री का देशांतर रेखा, फिर 2 डिग्री का देशांतर रेखा, 3 डिग्री का देशांतर रेखा, ऐसे करते 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 जब हम 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर रेखा पर पहुंचेंगे, यहां पहुंचेंगे 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर रेखा पर पहुंचेंगे, तभी हमारे भारत देश का देशांतरी विस्तार शुरू हो जाता है। कहां से? गुजरात से। और कहां तक विस्तार है भाई हमारे भारत का देशांतरी विस्तार? हमारे भारत का देशांतरी विस्तार 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश तक है। कहां तक है? अरुणाचल प्रदेश तक है। तो हमारे भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से शुरू होता है? तमिलनाडु से शुरू होता है। कितने से भाई? 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर जम्मू कश्मीर तक 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक विस्तारित है। इसके बाद हमारे भारत का देशांतरी विस्तार गुजरात से 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर अरुणाचल प्रदेश तक विस्तारित है। इन्हें हम उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्वी भाग में स्थित है और 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तरी भाग में स्थित है। यही कारण है कि हम अक्षांशीय विस्तार को उत्तरी अक्षांश कहते हैं और देशांतरी विस्तार को देशांतरी विस्तार कहते हैं।